मेरे ख़्याल में इंतहाई काबिल रहम है वो लोग, और इस्लाह की ज़रूरत है उन लोगों को जिनके पास वालिदैन हैं। वालिदैन जैसी इतनी बड़ी नेमत है, दोनों या कोई एक उम्र के इस हिस्से में मौजूद हैं उनके पास, और वो उनके साथ बदसलूकी करते हैं, उनका अखलाक अच्छा नहीं है, या उनके साथ ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। उन बच्चों को अपनी इस्लाह की ज़रूरत है, क्योंकि अभी अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी है, मौका दिया है। बेहतर है कि वो अपनी इस्लाह करें, क्योंकि अल्लाह को इंतहाई नापसंद है ये अमल। क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला ने सूरह बनी इसराइल में हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल में जहाँ पर तौहीद का हुक्म दिया अपने बंदों को, तो वहीं पर अल्लाह सुब्हान ताला ने जो है यानी कि वालिदैन के साथ उसने सलूक का फरमाया। और बात भी इतनी खूबसूरत की कि अपने वालिदैन के साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी है, यानी कि उनको उफ़ तक भी नहीं कहना है तुमने। यानी ये जो उफ़ जब हम बोलते हैं ना, तो मुंह में से एक हवा निकलती है, उफ़ करते हुए एक हवा मुंह में से निकलती है। तो जब हम इसकी तफसील पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये उफ़ ना बोलने के पीछे वजह क्या है, यानी उफ़ ही का वर्ड क्यों अल्लाह सुब्हान ताला ने इस्तेमाल किया। तो हमें पता चलता है कि जिस तरह से दिया फड़फड़ाता है, अपनी आखिरी स्टेज पर होता है, इसी तरह से पेरेंट्स जब बूढ़े हो जाते हैं, बुज़ुर्ग हो जाते हैं, अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में होते हैं, तो छोटी सी छोटी बात भी उनको बहुत हर्ट करती है। तो ये जो उफ़ का वर्ड है ना, जैसे इसमें से प्रोनाउंस करते वक्त हवा निकलती है मुंह से, इसी तरह से जो क्या है कि वो दिए को बुझाने के लिए काफ़ी होती है। वो दिया जो पहले ही फड़फड़ा रहा है, अपनी आखिरी उस पर है, स्टेज पर है, तो वो जो फड़फड़ाता हुआ दिया है उसको अल्लाह ने तशबीह दी है वालिदैन के साथ, कि वालिदैन भी बिल्कुल तुम्हारे इसी एज पर, इसी स्टेज पर हैं कि उनको उफ़ तक भी ना बोलो, ताकि ऐसा ना हो कि तुम्हारी बात उनको इतनी हर्ट कर जाए और उनको खा जाए वो गम, वो दुख आपके जवान होने का, आपके बदतमीज़ होने का, कि किस तरह से उन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, जवान किया, आपकी पढ़ाई के लिए, आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए उन्होंने हलाल हराम की तमीज़ भी नहीं की, और आपके लिए तगोदो की, मेहनत की, मुशक्क़त की, लेकिन आज आप उनके सामने ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं। तो अल्लाह ने तौहीद के साथ, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का ये जो हुक्म दिया, यानी एक तरफ हुकूक अल्लाह और दूसरी तरफ हुकूक अल इबाद। जिस तरह से अल्लाह को नापसंद है शिर्क, तो इसी तरह से अल्लाह को नापसंद है कि बच्चे जब जवान हो जाएं तो अपने बूढ़े वालिदैन के सामने ऊंची आवाज़ में बात करें। खुदारा मैं आप सब से रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़कर दरख्वास्त करती हूँ कि ये वालिदैन जो हैं ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन हम ऐसे हैं, यानी इंसान है ना, हमें उस चीज़ की कदर होती ही तब है जब हमसे वो छिन जाती है। फिर हम रोते हैं, फिर पीटते हैं, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हासिल होता है, क्योंकि फिर पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग जाएं खेत, फिर सवाए पछताने के, रोने धोने के हमारे पास कोई और ज़रिया नहीं होता है। तो अभी तो मौका है, अभी तो आपके पास आपके वालिदैन हैं, उनको मना लें। अगर रूठे हुए हैं तो उनके साथ सुलह करें, उनको अच्छे तरीके से उनके साथ बिहेव करें, ये ना हो कि बाद में पछताना पड़े। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह आपके वालिदैन को आप पर हमेशा हमेशा सलामत रखे, अल्लाह उनका साया आपके ऊपर कायम और दायम रखे। और जिनके वालिदैन फ़ौत हो गए हैं, इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह उनके दराजात को बुलंद फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।